हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है मेंसुरेशन, मापन या क्षेत्रमिति। एक ही क्लास में हम अपन पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी इत्मीनान से मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है The area of a trapezium shaped field is 480 meter square. Area of trapezium shaped field is 480 meter square. The distance between parallel side is 15 meter. One of parallel side is 20 meter. Then find the other. मतलब क्या है क्वेश्चन में, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल इज इक्वल है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा पॉइंट गिवन है आपके लिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल है 15 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज इक्वल है 15 मीटर। वन पैरेलल साइड, एक समांतर भुजा, वन पैरेलल साइड एक समांतर भुजा इज इक्वल है 20 मीटर। देन फाइंड अदर पैरेलल साइड, तो दूसरी समांतर भुजा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। देखें, एक समलंब के आकार का खेत है जिसका एरिया 480 मीटर स्क्वायर है। उसकी दो समांतर भुजाओं के बीच जो दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है, और एक पैरेलल साइड 20 मीटर है। तो दूसरी वाली आपको फाइंड करनी है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, इधर देखना। ये डायग्राम है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम शेप में फील्ड है और इसमें मैंने साइड का नाम दिया ए बी सी डी। तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस आपका गिवन है 15 मीटर। कितना गिवन है, 15 मीटर। उसके बाद जो एक पैरेलल साइड है उसका वैल्यू 20 मीटर, किसी को भी मान लीजिए। मैंने ये मान ली, ये 20 मीटर है। कितनी है, कोई सी भी मान सकते हो, एक साइड 20 मीटर है। ठीक है, और मैं लिख रहा हूं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, ये मैंने माना है। आप सबको पता है ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। समलंब में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए बी पैरेलल सी डी है, तो ए बी सी डी क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है, जो बीच का डिस्टेंस है दोनों साइड्स के, वो कितना है, 15 मीटर है ना। और इसका नाम दे रहा हूं मैं ए एम। क्या नाम दे रहा हूं, ए एम। तो ए एम का वैल्यू 15 मीटर है। अब देखें, तो ए बी पूछा आपसे, ध्यान दें, सिंस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल इज इक्वल होगा 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मींस ए एन इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस सी डी। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 480 इज इक्वल 1/2 ए एन कितना है 15 इंटू ए बी कितना है, ए बी मैंने लेट कर लिया x है, कितना है x, तो x प्लस सी डी कितना है 20। ठीक है,
तो ये 2 यहाँ 2 किसमें है, डिवाइड में, इधर किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 960 इज इक्वल 15 इंटू एक्स प्लस 20। ठीक है, अब 15 से मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 15 1 15, 15 6 90, रिमाइंडर कितना बचा 6, ये 60 होगा, 15 4 60। ठीक है, तो ये हो गया 64 इज इक्वल एक्स प्लस 20। एक्स का वैल्यू चाहिए तो 20 कहां आएगा, माइनस में, तो 64 माइनस 20 इज इक्वल क्या होगा एक्स, तो माइनस से कितना आएगा 44 मीटर इज इक्वल क्या आएगा एक्स। तो अनदर साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज कितना 44 मीटर। तो इस समलंब के जो आकार का खेत है उसकी जो दूसरी समांतर भुजा है कितनी है, 44 मीटर लंबी है। ठीक है, तो आप देखें इसको, देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ आर व्योमबस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्योमबस का मतलब होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ व्योमबस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर। जो दो डायगोनल होते हैं, हमेशा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे व्योमबस हो या ट्रेपेजियम हो, हमेशा दो क्वाड्रिलेटर बनेंगे। अब उनमें क्वाड्रिलेटर में हमेशा दो डायगोनल बनेंगे, तो उन डायगोनल में से एक जो है वो 16 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल पूछा आपसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको याद रखना है भाई, क्या गिवन है आपके लिए, एरिया ऑफ व्योमबस इज इक्वल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल, एक विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 240, और एक विकर्ण की लंबाई, वन डायगोनल लेंथ, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर है ना। तो अदर डायगोनल पूछा आपसे, क्या पूछा, अदर डायगोनल। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात, फॉर्मूला आपको पता है, सिंस चूंकि एरिया ऑफ व्योमबस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, d2 मतलब सेकंड डायगोनल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया कितना गिवन है 240 इज इक्वल 1/2 d1 कितना है 16 इंटू d2 पता नहीं, तो d2 को d2 रहने दो। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 1 2 और 2 8 16। अब इधर हो गया 8 d2 इज इक्वल 240। अब मुझे d2 चाहिए तो 8 कहां आएगा, डिवाइड में, तो मैं रखूंगा 240 अपॉन 8 इज इक्वल क्या आएगा d2। तो देन आंसर 8 3 24, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल d2। तो सेकंड डायगोनल ऑफ व्योमबस कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि 1/2 d1 इंटू d2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 240 एरिया था इज इक्वल 1/2 फॉर्मूले का, d1 कितना है 16, d2 मुझे पता नहीं। अब 2 एरिया कितना होगा 16, अब 8 यहां मल्टीप्लाई से कहां आएगा, डिवाइड में, तो 8 एरिया कितना हुआ 24, सिंपल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर्स। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई दो फिगर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में। एक फिगर है ऐसे, हेक्सागन है भाई, क्या है हेक्सागन है ना।
अब इस हेक्सागन में नाम दे रखा है भाई MONPQ, ठीक है। अब इसमें बोला भाई यहां लेवल लगा रखा है N से लेकर Q तक का वैल्यू है भाई 11 सेंटीमीटर। कितना है? 11 सेंटीमीटर। और O से लेकर P तक का ये वाला जो वैल्यू है O से लेकर के P तक का जो है वो कितना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और भाई ये R से लेकर P तक का, R से लेकर P तक का कितना है भाई 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा इसका एरिया, ये रिदमा का मेथड है भाई, रिदमा का मेथड है, रिदमास मेथड, ठीक है। तो रिदमा ने इसको ऐसे कैलकुलेट किया। दूसरा जो है इसमें ऐसे डॉटेड लाइन है, ठीक है। आगे देखो दूसरा जो है फिगर, इसी को भाई साहब उसने ऐसे डिवाइड किया है, यहां डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब इसमें वही लेवल है MNOPQ और R, वैल्यू सारी वही है। ये अमन का मेथड है भाई। तो दोनों केस में एरिया निकालना है, अमन के मेथड से भी और रिदमा के मेथड से भी, ठीक है। देखो भाई एरिया निकालना है, तो देखो दोनों फिगर को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इस वाली फिगर में है ना, इस वाली फिगर में ये भी हेक्सागन है, दोनों ही क्या है षडभुज है, षडभुज मतलब 6 भुजाओं वाली फिगर है, मतलब हेक्सागन है, दोनों के दोनों क्या है हेक्सागन, ठीक है। अब हेक्सागन जो होता है उसमें 6 साइड होती है, सबको पता है, 6 ही साइड है, देख लो भले आप गिन के काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। अब जो रिदमा है, रिदमा ने इस फिगर को हेक्सागन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 ट्रायंगुलर पार्ट है, नंबर 2 रेक्टेंगुलर पार्ट है और नंबर 3 क्या है आपका ट्रायंगुलर पार्ट। तो 2 ट्रायंगुलर पार्ट है रिदमा के मेथड में और एक क्या है रेक्टेंगुलर पार्ट, मतलब 2 त्रिभुजाकार भाग है और एक क्या है आयताकार भाग। इस अमन के मेथड में क्या है भाई, अमन के मेथड में आप सबको दिख रहा है कि ये जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है ट्रेपीजियम और सेकंड वाला पार्ट भी क्या है ट्रेपीजियम, और दोनों का एरिया क्या आएगा इक्वल आएगा भाई, ट्रेपीजियम का एरिया इक्वल आएगा क्योंकि लेंथ और वैल्यू तो सेम है ना। अब सुनो भाई इसमें कैसे निकालेंगे आप सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है L into B। तो हमारे पास ये पूरा साइड है N से लेकर Q तक का, है ना। तो N से लेकर जो Q तक है वो कितना है 11 सेंटीमीटर है, कितना है 11। अब 11 में से ये वाला 5 चला गया तो 6 बचा, क्या बचा 6, है ना भाई। टोटल कितना है 11। अब इसमें से ये वाला 6 गया तो सॉरी 5 गया, कितना बचा 6। तो 3 तो हो गई भाई हाइट ऊपर, ये भी 3 सेंटीमीटर ऊपर हो गई और 3 सेंटीमीटर हो गई भाई नीचे, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर नीचे। भाई पूरा 11 है, 11 में से ये 5 माइनस होगा तो 6 ही तो बचेगी ना, 11 माइनस 5 कितना होता है 6 होता है। तो 3 ऊपर गया 3 नीचे गया, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है समझ में आया। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर करना क्या, ये आ गया और बेस देखो इसका कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो बेस है और हाइट भी है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, देखो मैं यहां निकाल रहा हूं भाई, ये नाम दे रहा हूं, ये वाला A है ये वाला B है, ठीक है। देखो एरिया ऑफ A, ठीक है, मतलब क्या है रिदमास मेथड। तो रिदमा के विधि से जो एरिया है वो क्या आएगा, देखो ध्यान दे भाई, एरिया ऑफ फिगर का नाम क्या होगा MNOPQR, एरिया ऑफ MNOPQR, ठीक है नाम लिख दो, इज इक्वल क्या होगा एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर नंबर 3। जहां मैंने AR लिखा उसका मतलब एरिया है। तो इस रिदमा के मेथड में इस फिगर नंबर 1 का एरिया, इस फिगर नंबर 2 का एरिया, इस फिगर नंबर 3 का एरिया, तीनों का प्लस करेंगे तब जाके क्या बनेगा टोटल एरिया बनेगा, है ना। तो देखो भाई एरिया 1 और 2 का तो सेम आएगा, 1 और 3 का तो सेम आएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 2 ऑफ एरिया ऑफ 1 फिगर,
ठीक है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, है ना, क्योंकि जो 1 का है उसका डबल कर दो भाई, एरिया ऑफ 1 फिगर और थर्ड फिगर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, अब देखो भाई फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला लिखा पहले, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एल इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 से 2 खत्म। तो देखो बेस इंटू हाइट बचा, बेस कितना है भाई ट्रायंगल का, बेस पी आर इंटू हाइट कितना है भाई, इसको नाम दे दूं मैं, यहां एन टी और यहां क्यू पी नहीं क्यू एस। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं एन टी प्लस एल इंटू बी। एल कितना है भाई, एल का नाम दे रहा हूं मैं एम आर इंटू बी कितना है भाई, बी है ओपी। ठीक है, तो मैंने बस लेवल लगाया अभी, पी आर क्या है बेस है और एन टी क्या है हाइट, एम आर क्या है लेंथ है और ओपी क्या है ब्रेथ। अब वैल्यू रखो भाई, पी आर की वैल्यू 8 इंटू एन टी का वैल्यू 3 प्लस एम आर का वैल्यू भाई कितना, एम आर का वैल्यू 5 इंटू ओपी का वैल्यू भाई एम आर सॉरी एम आर ओपी दोनों ले ली क्या, ये एम आर नहीं पी आर होगी, क्या होगी पी आर कितनी है भाई 8 और ओपी कितना है भाई 5। तो देखो 8 3 जा 24 प्लस 8 5 जा 40, 8 3 24 सेंटीमीटर और 8 5 40, तो टोटल आंसर कितना हो भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिमाग के मेथड से आया। अब देखो अमन के मेथड से भी यही आना चाहिए, मेथड अलग है, फिगर तो सेम है ना, तो एरिया सेम आएगा। देखो फिगर नंबर 2 कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ MNOPQR इज इक्वल एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर नंबर 2। अब दोनों फिगर सेम है ना ट्रेपीजियम है, तो मैं क्या करूंगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ फिगर नंबर 1। ठीक है, अब देखो 2 इंटू ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आप देखो तो ये वाली साइड पैरेलल होगी, तो डिस्टेंस जो है ना पूरा, ये पूरा कितना है भाई, पूरा 8 है नहीं है भाई, पी आर का बीच का डिस्टेंस कितना 8, तो ये पी आर तो 8 है, तो मतलब क्या होगा 4 सेंटीमीटर इधर होगा और 4 सेंटीमीटर इधर होगा, दोनों साइड 4 ही होगा ना, है ना भाई, दो पार्ट मान दो इक्वल। तो देखो 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम एक तो ये वाली साइड है ना और एक ये वाली साइड, इसकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और इस टोटल पूरी वैल्यू कितनी है 11 सेंटीमीटर, है नहीं है। तो देखो 5 प्लस 11, ठीक है, अब 2 से 2 खत्म, तो यहां बचा 4 इंटू यहाँ 11 प्लस 5 कितना हुआ 16, तो 16 और 4 16 का कितना होता है भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों से सेम आंसर आया नहीं आया, ये भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस मेथड अलग है। यहाँ अमन ने इसको कैसे डिवाइड किया है, ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया, और रिद्धमान ने क्या किया है, दो ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर पार्ट बनाया है। ये क्वेश्चन देखें आप, देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे the floor of building consist 3000 tiles. A floor of a building consists 3000 tiles which are in shape of rhombus. Each diagonal is 45 centimeter and 30 centimeter. Find total cost of polishing at the cost of ₹4 per centimeter square. मैं समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई गिवन है आपको
देखो ऐसा होता है रियम्बस भाई, ठीक है, एक मिनट भाई, ये भाई रियम्बस है, ये टाइल का शेप है भाई, किसका शेप है, टाइल का, ठीक है, ये टाइल का शेप है, ये रियम्बस है, क्या है, रियम्बस, हिंदी में समचतुर्भुज, ठीक है, ये रियम्बस है, मतलब समचतुर्भुज है, ठीक। अब इस रियम्बस में नाम दे दूंगा जैसे ए बी सी डी, तो डायगोनल जो है, जो एसी आप सबको देखना लेंदी होगा, तो जो एसी है ये डायगोनल हो गया, एक डीबी डायगोनल हो गया, तो भाई यहां दे रखी है एसी जो है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है, मतलब लॉन्ग डायगोनल, लंबा विकर्ण, ठीक है, नाम मैंने अपने तरफ से दिया है। और जो बीडी डायगोनल है, मतलब शॉर्ट डायगोनल कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, शॉर्ट डायगोनल, छोटा वाला डायगोनल 30 है, बड़ा वाला डायगोनल 45 है। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ टाइल्स, टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल 3000, 3000 टाइलें लगी हुई हैं, तो आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने का खर्चा पूछा भाई, है ना। और रेट क्या है भाई, रेट है 4 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना, 4 रुपए है, ठीक। तो वह सिंपल सी बात है, सबको पता है रोम्बस का एरिया क्या होता है, अभी बताया मैंने 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, है ना, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, सिंपल लिखोगे सिंस एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल होगा 1/2 इंटू एसी इंटू बीडी, एसी बीडी क्या है, डायगोनल, तो 1/2 गुणा एसी इंटू बीडी, सॉल्व करो भाई, तो 1/2 एसी कितना है भाई 45 और बीडी कितना है भाई 30, तो 2 15 का 30, 15 दूनी 30, अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल कितना आएगा भाई, 15 5 का 75 का 5 कैरी 7, 15 4 का 60 और 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एक टाइल का एरिया आया, कितनी टाइल है 3000, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 टाइलों का एरिया इज इक्वल होगा 3000 इंटू 675, ठीक है, तो सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा 3 5 का 15 का 5 कैरी 1, 3 7 का 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 3 6 का 18 और 2 20, ठीक है, ये 22 और 25 और 000, ये एरिया आएगा 3000 का। अब पॉलिसी का कॉस्ट निकालना है, तो आप सिंपल सी बात है भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 रुपए है, तो इतना तो ज्यादा होगा ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर कॉस्ट है शायद, अरे ये मीटर स्क्वायर भाई 4 रुपए मीटर स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए भाई एरिया इन मीटर स्क्वायर, आप मीटर स्क्वायर में निकाल लो, तो क्या करोगे भाई डिवाइड करोगे कितने से 10,000 से, ठीक है, तो इसको 10,000 से डिवाइड करोगे, तो मैं यही करके दिखा रहा हूँ 10,000 से, सबको पता है भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे 10,000, तो इसलिए 10,000 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 3 जीरो से भाई 3 जीरो कट जाएंगे ये, और ये हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकाल लो भाई, तो देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश का खर्चा से मल्टीप्लाई कर दो इजीली 4 का, है ना, तो देखो 202.5 इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 तो 10 की 0 1 और 4 दूनी 8, 810 रुपए, ठीक है, कितना आएगा 810 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिसी कितना 810 रुपए, ठीक है। अब देखो मैंने ये रेट कितना लिया 4 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 4 रुपए। अब हो सकता है मैं लिख नहीं पाया इसमें कि ये मीटर स्क्वायर हो कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, तो इतना कॉस्ट आएगा भाई, अगर मीटर स्क्वायर है तो इतना कॉस्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने
सबको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो मैंने 1/2 AC D1 है 45 वैल्यू है और BD D2 है जिसकी वैल्यू 30 है, तो 2 से 30 कितने टाइम कैंसिल हुआ, 15 टाइम, और 15 इंटू 45 करोगे कितना आंसर आएगा, 675। तो एक टायर का एरिया 675 है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3000 का ज्यादा होगा, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ 3000 टायर, 3000 टायरों का एरिया 3000 इंटू 675, तो आंसर आएगा 2025,000। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब इसको मीटर स्क्वायर बनाना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, बता रहा हूं भाई, जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में तो डिवाइड बाई करोगे 10,000 हमेशा। ठीक है, जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को, है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करना, ध्यान देना हमेशा। अब देखो ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर कितना, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, भाई 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज, तो 202 का कितना हो जाता होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 202.5 इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा, 810 रुपए। कितना आएगा, 810 रुपए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 10,000 करना हमेशा। ठीक है, 10,000 से भाग देना है। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, बोल रहा है वो फिगर, एक फ्रेम है ये, ठीक है, उस फ्रेम का डिजाइन मैं आपको बना रहा हूं और उसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, हर सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 5, देखो फ्रेम कैसा है, थोड़ा लार्ज बना रहा हूं, खूब बड़ा, आराम से देखना। ठीक है, भाई ऐसा फ्रेम है। ठीक है, इसका लेवल तो नहीं ला रखा लेकिन मैं लगा दूंगा। अब इसमें ये वाली साइड 16 सेंटीमीटर है भाई, ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर है भाई, है ना, और ये वाली साइड 28 सेंटीमीटर है। कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हर सेक्शन का एरिया निकालना है। आपको निकालना क्या है, ये तो गिवन में है भाई, दिया है इतना आपको, ये फिगर है, इसमें ये वाली साइड 28 सेंटीमीटर है जैसा लेवल लगा रखा है, ये 24 है, ये अंदर वाले 16 है, ये वाले 20 है ना। अब इसमें हर सेक्शन का एरिया निकालना। देखो एरिया सेक्शन कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। कितने सेक्शन है भाई, 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 5। ठीक है, तो इन चारों का 1 2 3 4 इनका चारों का सेम आएगा, सबका शेप ट्रेपीजियम है। 1 2 3 4 का कैसा शेप है, ट्रेपीजियम। और ये वाला जो शेप है वो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप है। कैसा शेप है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो पहले मैं एरिया ऑफ फिगर 3 निकाला। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर नंबर 5 इज इक्वल होगा L इंटू बी। तो आंसर आ जाएगा भाई 16 इंटू 20, तो आंसर होगा भाई 16 इंटू 32, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला तो ये हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर नंबर 5, तो L इंटू बी, तो 20 इंटू 60 कितना हो गया, 320। अब निकालते हैं भाई एरिया ऑफ वन फिगर इज इक्वल होगा एरिया ऑफ सेकंड फिगर इज इक्वल होगा एरिया ऑफ थर्ड फिगर इज इक्वल होगा एरिया ऑफ फोर्थ फिगर। चारों फिगर का एरिया सेम होगा, तो चारों का शेप कैसा है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो देखें भाई एक बात सुनना, ये पूरा कितना है, 24। अब ये वाला साइड कितना है भाई, 16। कितना है, 16। यह मेन काम है हाइट निकालना। देखो कहीं से भी निकाल लो, ये पूरा 28 है ना, कितना 28। अब 28 में से ये वाला 28 आपने माइनस कर दिया, ध्यान देना, ये वाला 28 आपने माइनस किया, 28 पूरा है, ये वाला 20 माइनस किया तो कितना बचा, 8 बचा। तो 8 में से भाई 4 तो ऊपर गया और 4 नीचे गया, 4 सेंटीमीटर तो यहां गया और 4 सेंटीमीटर यहां गया, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे ना। पूरा कितना है 28, ये वाले साइड कितना है
20, तो 28 में से 20 माइनस करो तो 8 आएगा ना, जैसा अभी ट्रायंगल वाले ने किया था। तो इस 8 को इक्वल दो पार्ट में बांटो, तो 4 इधर गया 4 इधर गया, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली 4 है, ये वाली कितनी 4, ठीक है, कितनी 4। आगे देखें भैया, अगर आगे देखोगे तो ये पूरा कितना है भाई, ये पूरा है 24, कितना है 24 में से ये 16 माइनस किया है ना, कितना बचेगा 8, तो 4 इधर गया भाई और 4 इधर गया, क्या नहीं गया है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है कितनी आएगी भाई 4 आएगी, कितनी आएगी 4, ठीक है। सेम प्रोसीजर लगेगा भाई, ये पूरा कितना है 28, 28 है, 20 माइनस कितना बचा 8, तो 4 ऊपर गया 4 नीचे गया, तो हाइट कितनी आ गई 4 आ गई। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना 4, तो सिंपल लगा दो भाई, सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं ट्रेपेजियम के फॉर्मूला बता रहा हूं, समलंब का क्षेत्रफल इज इक्वल होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a प्लस बी, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 सबका इक्वल आएगा, तो 1/2 हाइट कितना है 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, a कितना भाई 16 और दूसरा कितना है 24, ठीक है। सम कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 2 गुना 16 24 कितना हो गया 40, ठीक है। 40 दूनी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हर सेक्शन का एरिया कितना आएगा भाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर देखो मैंने एरिया ऑफ 1 निकाला 80 है, तो 2 का भी 80 होगा, कैसे पता है, ये कितना है भाई, ये 20 होगा, ये कितना होगा 20, कितना होगा 20, है ना। अब ये पूरा 28 है, कितना है 28, तो 20 प्लस अलग अलग आएगा यार, इक्वल नहीं आएगा भाई, 1 मिनट भाई, इक्वल नहीं आएगा, एरिया ऑफ 1 का ही निकाल लो यार, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 कितना आएगा भाई 80 आएगा। अब एरिया ऑफ 2 निकाल रहा हूं, है ना, ये 1 हो गया, ये 5th हो गया, एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 सेकंड का निकालो भाई, 1/2 हाइट कितना है 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये कितना है 20 और ये कितना है भाई तुम्हारा 28, कितना है 28, तो 20 प्लस 28, तो आंसर कितना आएगा भाई, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 20 और 28 कितना हुआ 48, 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। अभी एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 की बात करें, फिगर नंबर 3, तो देखो वही 1/2 हाइट कितना 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, थर्ड फिगर कहां ये रहा, तो ये कितना है 24 और ये कितना है 16, दोनों का सेम आएगा इसका, तो 16 प्लस कितना 24, तो इसका मतलब कितना है वही 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो मैं मतलब कह सकता हूं कि भाई एरिया ऑफ 4 फिगर निकाल लो, फिर बता दूंगा मैं। तो 1/2 बेस कितना भाई, दूसरी हाइट कितनी 4, अब देखो 4 नंबर फिगर में टोटल कितना 28 और ये कितना है 20, ठीक है। तो एक साइड तो आएगी 20, दूसरी साइड आएगी 28, तो आंसर कितना आएगा भाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन लोग कह सकते हैं कि भाई जो एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 है वो इक्वल है एरिया ऑफ फिगर नंबर 3, ठीक है। थर्ड वाली फिगर का एरिया फर्स्ट वाली की इक्वल है, और एरिया ऑफ फिगर नंबर सेकंड इज इक्वल है एरिया ऑफ फिगर नंबर 4, और फोर्थ वाली का एरिया सेकंड के इक्वल है। देखो भाई फर्स्ट वाली का एरिया कितना आ रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड वाली का कितना आ रहा है देखो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट और थर्ड का इक्वल है, तो आप एक का ही निकाला दूसरे का लिख देना इक्वल में। ऐसे ही फोर्थ वाले का कितना आ रहा है 96, तो फर्स्ट वाले सॉरी सेकंड वाले कितना आ रहा है 96, तो सेकंड वाले का फोर्थ वाले के इक्वल है, और फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का फिफ्थ का अलग से निकालना पड़ेगा, वो रेक्टेंगुलर शेप है, तो L into V लगाया 16 into 20 कितना होगा 320, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखें आप एक बार, तो आपको ये नहीं निकालना है भाई, ठीक है, थर्ड और फोर्थ नहीं निकालना है, आपने फर्स्ट और सेकंड निकालना है बस। तो फर्स्ट का इक्वल हो जाएगा थर्ड के और सेकंड का इक्वल हो जाएगा फोर्थ के, ठीक है। तो इतना ही करना है आपको, ये मैंने अलग से दिखाया निकाल के, आपको देखना है आप एक बार। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन। बेटा 9.1 के क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान देना, ठीक है, समझ रहे हो। अभी वही 9.1 का ही क्वेश्चन है, 11वां किताब का क्वेश्चन 11वां है, मेरा क्वेश्चन 6वां है, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन बता रहा हूं, बुक का क्वेश्चन 11वां है, ठीक है, बुक का क्वेश्चन
11वां, बुक का भी नंबर लिखो, कुछ लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बुक का 11वां, मेरा क्वेश्चन 5 है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है 9.1 का, ठीक है। कौन सी से चल रही है अभी? 9.1 चल रही है भाई, 9.1, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। मैं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ तो आप बोलो सर जी क्या पता नहीं क्या कराया आपने। देखो 11वां क्वेश्चन था ये, अभी वाला जो था, ठीक है। अभी वाला 11वां था। अब आ रहा भाई क्वेश्चन नंबर 6 9.2 का, नहीं 9.1 का ही है। 9.1 का भाई क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं, ठीक है। क्या है देखो, व्योमवश का साइड है आपको गिवन है, व्योमवश साइड सम चतुर्भुज का एक साइड दे रखा है, व्योमवश साइड इक्वल है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर है। और भाई D1 8 है, D1 8 सेंटीमीटर है, और D2 आपसे पूछा है, ठीक है। D2 आपसे पूछा है ना। अब एक बात बताओ भाई, आपको समझा दें, देखो समझाएं, देखो रोम्बस ये होता है, अभी बना के दिखाया था जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले, पतंग जैसा होता है, काइट जैसा रोम्बस होता है। अब इस रोम्बस में ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, ठीक है। अब उसने बोला एल्टीट्यूड जो है 4.8 है, मतलब एल्टीट्यूड का होता है शीर्ष लंब, हिंदी में क्या होता है? शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब। तो देखो ये वाली साइड 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज मतलब समान है चारों भुजाएं जिसकी, ठीक है। तो चारों भुजाएं भाई सेम होंगी, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर साइड हो गई। अब डायगोनल एक जो है वो 8 है, तो आपको दिख रहा है छोटा वाला यही होगा, तो 8 ये है, ठीक है। कितना है भाई? ये पूरा कितना है? 8, कितना है? 8 सेंटीमीटर है ना। तो 8 के, अब आपको पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा भाई। कितने का एंगल बनेगा? 90 का, ठीक है। और इक्वल पार्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 4। भाई टोटल कितने का है? 8 का डायगोनल। तो ये बाइसेक्ट करता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो 8 का 2 बराबर हिस्सा किया, कितना? 4 4 आया। तो ये 4 है, ये 5 है, तो 90 के सामने क्या होता है भाई? ये क्या बन गया? एक नाम दे दो भाई, A B C D, और यहां दे रहा हूं O। तो जो AOB ट्रायंगल है, AOD ट्रायंगल है, उस AOD में ये जो AD है वो क्या बनेगा? हाइपोटेनस। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है। और जो OD है वो क्या बनेगा? बेस। तो आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। समझो मेरी बात, देखो सिंपल सी बात, इन ट्रायंगल AOD, तो AOD बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। यहां 90 है, ये A है, ये O है, और ये D है। तो AOD में आपके पास OD कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर। अलग से दिखा रहा हूं, समझना। और AD कितना है आपके पास? AD है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ट्रायंगल ट्रायंगल AOD में सिंपल पता है, AD स्क्वायर इज इक्वल, क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस में से क्या होगा? AD स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होगा बेस स्क्वायर मतलब OD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AO स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस है H स्क्वायर, ये बेस है D स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर T स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद AD का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल बेस OD का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस AD अपन को पता नहीं, AO पता नहीं, ठीक है, AO स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये माइनस इधर लेके आया कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल AO स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, इधर आएगा ट्रांसपोजिंग से माइनस में आएगा ना 55 से, तो 25 में से 16 गया 9 बराबर AO स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया भाई कि AO का वैल्यू कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। AO कितना आएगा? 3, है ना। अब एक बात बताओ, AO 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। तो डायगोनल कौन कितना आ गया? 6। तो ये डायगोनल D2 है वो कितना होगा? 6। तो सिंपल सी बात, D2 होगा डबल ऑफ AO, मतलब कितना होगा? 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर।
तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी भाई 6। तो एरिया निकाल दोगे ना एरिया निकाल दो भाई। एरिया होगा आपका एरिया ऑफ एबीसीडी, रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो रख दो भाई वैल्यू। तो 1/2 इंटू D1 कितना 8 और D2 कितना 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 8 3 कितना आएगा 24। तो रोम्बस का एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस का एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर। वैसे आपसे D2 का वैल्यू पूछा था, मैंने आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया, एरिया में निकाल दिया एबीसीडी कितना आएगा 24। अब एक और बात समझो ना मेरी बात, जो रोम्बस का एरिया के लिए होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है ना, तो इससे मैंने क्या निकाल दिया आपको डायगोनल्स निकाल दिए और उसका एरिया निकाल दिया 24। अब एक और बात समझना, यहाँ एक और फॉर्मूला रोम्बस में काम करता है कि एल्टीट्यूड जो है ना ये 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कितना 4.8 है ना, और साइड कितना है 4। तो मतलब आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें कि साइड मतलब 5 इंटू 4.8, तो 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24। मतलब क्या होता है कि जो रोम्बस का एरिया होता है वो एक और चीज से निकाला जाता है, साइड इंटू एल्टीट्यूड। क्या निकाला जाता है साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो याद रखना भाई, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड। क्या होता है भाई साइड इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये तो होता ही है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, लेकिन ये भी होता है रोम्बस एरिया होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड। तो साइड इंटू एल्टीट्यूड से भी निकालो एरिया आप, या फिर आप डायगोनल का फॉर्मूला निकालो कि 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे भी निकालो आंसर सेम आता है, जब जैसे आपके पास वैल्यू गिवन है उस हिसाब से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखें आगे क्वेश्चन देखें भाई, एरिया वाले क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ, बात है भाई वॉल्यूम वाले क्वेश्चन पर। देखें 9.1 कंप्लीट हुई, 9.2 का पहुंचते हैं। मैं बेटा आपको मोर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही करा रहा हूं, बस पूरी एक्सरसाइज नहीं करा रहा मैं, हर एक्सरसाइज से मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं उन्हीं को करा रहा हूं। ठीक है, और आप अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलोगे तो कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन करा दो, एक्सरसाइज में मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आपको बेसिकली मेंसुरेशन में बेटा फॉर्मूला याद रखना होता है, आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो एक तो मैंने अभी यहाँ तो 3 फिगर की बात करी है, एक तो बात करी मैंने रोम्बस की, तो रोम्बस के 2 फॉर्मूले हैं, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। दूसरा फॉर्मूला रोम्बस का होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा शीर्ष लंब। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात करी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, रेक्टेंगल्स एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद अपन ने बात करी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब हिंदी में बोले 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये 3 फिगर के अपन ने भी पर्टिकुलर बात करी है। अभी आगे आते हैं वॉल्यूम पर। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, क्षमता। ठीक है, अब देखें भाई क्वेश्चन पहला है, यहाँ वॉल्यूम अपन 2 फिगर की बात करेंगे, है ना, मैं पहले बता दूं आपको 2 फिगर्स की बात करेंगे। एक तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। ठीक है, और घनाभ, और दूसरी फिगर की बात करेंगे अपन क्यूब, क्यूब का मतलब होता है भाई घन। और घन और घनाभ में बस इतना सा फर्क है कि घनाभ जो होता है उसका हर फेस बेटा रेक्टेंगुलर होता है, घनाभ का हर फेस कैसा होता है आयताकार होता है, और घन का हर फेस कैसा होता है वर्गाकार। तो क्यूब्स ईच फेस इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर एंड क्यूबॉइड्स ईच फेस इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो क्यूबॉइड का हर जो फेस है वो रेक्टेंगल शेप में होगा, और क्यूब का हर जो फेस है वो किस में होगा क्यूब स्क्वायर शेप में होगा ना। तो दोनों के वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है सिंपल फॉर्मूला LVH होता है। क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है बेटा साइड क्यूब। क्या होता है साइड का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब, है ना। अब देखो क्वेश्चन पहला वो यार इंटरनल मीजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 इंटू 8 इंटू 4, है ना। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल्स ऑफ रूम
at ₹5 per meter square. Its ceiling is painted. If ceiling is painted, then what is the cost of white washing? देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको कि एक रूम है जो क्यूबोइडल शेप में है, उसकी डायमेंशंस क्या है? 12, 8 एंड 4, मतलब 12 लेंथ है, 8 ब्रेथ है और 4 हाइट है। तो 12, 8 बाई 4 का एक रूम है क्यूबोइडल शेप में, उसमें आपको चारों वॉल्स को व्हाइट वॉश करना है, मतलब सफेदी करनी चारों दीवारों पर। तो उसका एरिया निकालना है पहले चारों दीवारों का, और उसके बाद उसका कॉस्ट भी निकालना है जब ₹5 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है तो। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन पहले करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है भाई, बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, मेरा नंबर नहीं चल रहा है, बुक का नंबर चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो ध्यान देना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बेटा होता क्या है? 2h इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम 2h इंटू एल प्लस बी होता है, डबल ऑफ हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अब मैं वैल्यू लिखूं भाई, कीवर्ड में वैल्यू दे रखी है भाई, डायमेंशंस क्या क्या है बता दूं आपको। डायमेंशंस है विमाएं, जिनमें एलवीएच आता है, तो 12 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है। तो मतलब सबके सब किसमें मीटर में, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो ये विमाएं मतलब ये पहला वाला वैल्यू एल का होता है, दूसरा वाला वैल्यू वी का होता है, तीसरा वाला वैल्यू एच का होता है। ठीक है, कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना, 3 वैल्यू दी जाएंगे, तो पहला एल होगा, दूसरा बी, तीसरा एच होगा। अब भाई सिंपल वैल्यू रख दो। तो देखो एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया आ जाएगा भाई 2 इंटू एच का वैल्यू 4 इंटू एल कितना है 12 और बी कितना भाई 8, है ना। सिंपल भाई सॉल्व करो, 2 4 जा 8 इंटू 12 प्लस 8 कितना हुआ 20। तो आंसर इज 160 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया आया? 160 मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ बॉल्स, तो दीवारों की व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकाल लो पहले। तो कितना आएगा भाई 160 इंटू 5, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5 है ना। तो आंसर आएगा भाई कितना 800 रुपीज। कितना है 16 खाते 80, 800 रुपीज। तो भाई चारों दीवारों को पेंट करने का कॉस्ट आ गया 800। अब वो बोल रहा है कि इफ सीलिंग इज एडेड, अगर सीलिंग को भी अपन पेंट करा, मतलब जो छत का उल्टा हिस्सा होता है ना, उस पर भी अगर हम पेंट कराएं या व्हाइट वॉशिंग कराएं तो कितना खर्चा आएगा। तो भाई जो सीलिंग होती है मतलब छत जो होती है उसमें क्या आएगा, एल इंटू बी से निकाल लो भाई उसका। तो देखो जैसे मैं बताऊं आपको, ये रूम है, ठीक है, बना के दिखाता हूं आपको, ये रूम है ना, समझना। तो इस वाले रूम में ये रेक्टेंगल है, इस वाले रूम में ये वाली क्या होगी भाई एल होगी, ये वाली क्या होगी एल, है ना। ये वाली क्या होगी भाई ब्रेथ होगी, क्या होगी भाई ब्रेथ। अब इसकी ऐसे जो हाइट होगी ना, ऐसे जो ऐसे होगी ना, दिखाने मतलब मैं दिखाऊं कैसे आपको। जैसे मान लो ये क्यूबोइडल शेप है रूम है ना, तो इसमें हाइट जो होगी ना वो ये वाली होगी, ये जो हाइट है ये हाइट होगी, मतलब ऐसे जो मतलब टॉप टू बॉटम होगी ना ये वाली हाइट होती है। ये वाली क्या होगी, ये वाली लेंथ होगी, ये वाली क्या होगी ब्रेथ होगी। तो नीचे से जो चलता है ना टॉप टू बॉटम वो होता है हाइट, है ना। तो हाइट जो होगी, अब हमें इस सीलिंग का एरिया निकालना है ना, सीलिंग का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा नॉर्मल। तो देखो भाई एरिया ऑफ सीलिंग, छत का एरिया, सीलिंग का एरिया कितना आएगा, एरिया सीलिंग इज इक्वल होगा एल इंटू बी। तो एल कितना है भाई 12 इंटू बी कितना है 8। तो देन आंसर इज 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, धुलाई की कीमत कितनी होगी भाई 96 इंटू 5 रुपीज। तो आंसर कितना आएगा भाई 5 6 30 का 0 कैरी 3 5 9 45 और 3 48, 480 रुपीज और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 480 रुपीज और बढ़ जाएंगे। तो टोटल खर्चे की बात करें आपसे तो सम कर देना कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो आएगी कुल खर्चा कितना आ जाएगा 800 रुपीज प्लस 480 रुपीज। तो आंसर कितना होगा भाई 1280 रुपीज। कितना होगा भाई 1280 रुपीज। तो टोटल निकाल पूछे तो आप सम कर देना, ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला याद रखना 2h इंटू एल प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, है ना। अब मैं सिंपल वैल्यू रखी, जब भी डायमेंशन आपको 3 दी जाए साथ, तो पहला वाला वैल्यू क्या होगा एल होगा, दूसरा वाला बी होगा, तीसरा वाला एच होगा। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख दी मैंने।
है ना। 2 इंटू एच का वैल्यू 4 है, एल का वैल्यू 12 है और बी का वैल्यू 8 है। सिंप्लीफाई किया, 12 प्लस 8 कितना हुआ 20 और 2 4 कितना हुआ 8, तो कितना है 160। अब जब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 5 रुपीज है तो 160 का ज्यादा होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे। 160 इंटू 5 कितना हुआ 800 रुपीज। तो इस रूम की 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करने में कितना कॉस्ट आया 800 रुपीज का। अब वो बोल रहा है सीलिंग को भी अगर हम व्हाइट वॉश कराएं तो कितना खर्चा और बढ़ जाएगा, तो 480 रुपीज का और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीलिंग का जो एरिया निकाला जाएगा ना वो एल इंटू बी से निकाला जाएगा। तो 12 इंटू 8 करेंगे 96 आएगा और इंटू 5 पर कितना आएगा 480। ठीक है, तो टोटल खर्चा पूछे तो सम कर देना, कोई दिक्कत? उम्मीद करता को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखें भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम याद रखना भाई, एलवीएच होता है, क्यूब का साइड क्यूब होता है। ये फॉर्मूले एक बार मैं लास्ट में जाते टाइम समराइज कर दूंगा, सबको एक साथ लिख दूंगा। ये फॉर्मूले सबको टिप्स पर याद होने चाहिए भाई। देखो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर्स, नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर्स, ठीक है, बेलनाकार खंबे हैं बेटा, उनका जो नंबर है वो 24 है। 24 बेलनाकार खंबे हैं किसी घर में, ठीक है। उसकी रेडियस कितनी है भाई, सिलिंड्रिकल पिलर्स की जो रेडियस है, त्रिज्या जो है आर, वो कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और भाई हाइट जो है, एच जो है हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई है भाई 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद पूछ रहा है सीएसए, कर्व सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ पिलर, खंबे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा भाई, ठीक है ना। और उसको बनाने का कॉस्ट बताना भाई, तो फॉर्मेशन कॉस्ट, बनाने की कीमत, कॉस्ट, या पेंटिंग कॉस्ट हो सकती है, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे मैंने, या फिर पेंटिंग कॉस्ट, किसी चीज की कॉस्ट हो भाई, पर सीएसए पे कॉस्ट निकालनी है, ₹8 पर मीटर स्क्वायर, है ना। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 8 रुपए होगा तो निकालना, तो पहले सीएसए निकालो भाई। देखो डायग्राम समझाओ, ये भाई पिलर है सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल पिलर है, इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एच का वैल्यू 4 है। उसके बाद इसकी जो रेडियस है, मतलब रेडियस ये वाली होती है, तो रेडियस जो है आर का जो वैल्यू है 28 है ना। और आपको क्या पूछा है, इस पिलर का सीएसए पूछा। सीएसए का मतलब है ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया सीएस होता है। मतलब जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर का सीएसए का मतलब होगा ये वाला जो इसके राउंड में, जैसे मान लो आप रोटी बेलते हो ना, तो रोटी बेलने टाइम में ये वाला हिस्सा घूमता है, सीएसए वाला, ठीक है। कौन से वाला, सीएसए वाला, कर्व सरफेस एरिया। तो उसमें ये वाला सर्कुलर पार्ट, बेस वाला और टॉप वाला ये शामिल नहीं होता, ठीक है, सीएसए में। तो सीएसए का मतलब होगा फॉर्मूला सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए, चूंकि सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो वैल्यू रख दो भाई, देयरफॉर इसीलिए सीएसए ऑफ पिलर, अगर सिलिंड्रिकल शेप में क्या है पिलर है, खंबे का सीएसए कितना होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू जब तक ना बोले तो 22/7 लेना है, इंटू आर 28 इंटू एच 4, 7 4 का 28, ओके, 7 चक 28, अब 4 चक 16 और 16 दूनी 32, तो भाई 32 इंटू 22 कर लो, 32 गुना 22, तो आंसर कितना आएगा 22 गुना 44 की 4 हासिल लगी 4, 22 से 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीएसए ऑफ वन पिलर इज कितना है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको चाहिए कितने का 24 पिलर्स है भाई, कितने पिलर्स है 24। देखो एरिया ऑफ 24 पिलर्स, कितने पिलर्स हैं 24, 24 खंभों का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 704 इंटू 24, तो आंसर कितना होगा 24 चौका 96 की 6 और 9 और 24 सत्ते 20 सत्ते से 40, 4 28 168, ठीक है, इतना आ गया 16,896, ठीक है, इतना आएगा ना।
इतना ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो या फॉर्मेशन हो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो मतलब पुताई का खर्चा इसका निकालना है, तो 1600 896 में आप मल्टीप्लाई कर दो 8 का, तो करोगे में कितने रुपए आएंगे, 8 6 48 की 8 हाथ से लगी 4, 8 नंबर 72 76 की 6 हाथ से लगी 7, 8 और 64 और 7 कितना हुआ 71 का 1 हाथ से लगी 7, 8 6 48 और 7 55 का 5 हाथ से लगी 5, 8 का 8 13, ये आएगा भाई इतना 13,000 नहीं 1,35,168 रुपए कितना आएगा। तो कॉस्ट कितना आ गया भाई, मैं इधर लिख देता हूं, कॉस्ट आ गया 135,168 इतना रुपया आ गया ना। तो इन 24 खंभों को, ऐसे 24 खंभों को बनाने में या पताई कराने में कितना कॉस्ट आएगा भाई, 1,35,168 पर। एक मिनट भाई, ये क्या था, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का एरिया था है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें किसमें यह कॉस्ट दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में है ना, किसमें कॉस्ट दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में, कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है। अगर ये मीटर स्क्वायर में हो ना, तो भाई इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर में पहले चेंज कर लेना, तो किसका डिवाइड करोगे 10,000 का, तो यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट आएगा, 1.698 आएगा, लेकिन इसको सेंटीमीटर ही कर लो भाई, ठीक है। अगर मीटर में हो तो देख लेना क्वेश्चन में आप, देखो सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो इतना कॉस्ट आएगा 1,35,168, अगर ये मीटर स्क्वायर में हो तो फिर अलग खर्चा है भाई, क्योंकि देखो एक पिलर का जो एरिया है ना वो 704 है, एक पिलर का एरिया 704 है, तो 24 पिलर का ज्यादा होगा, तुम मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 24 इंटू 704। अब सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने देना, लेकिन अगर यहाँ मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो यहाँ चेंज मत करना कुछ भी, एरिया में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना 8 का, जैसे मैंने किया, तो आंसर आएगा 1,35,168। लेकिन अगर ये मीटर स्क्वायर में हो तो जैसे मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में किया था, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 10,000 करोगे, 10,000 से भाग दोगे, तो ये हो जाएगा 4 बार पॉइंट लगा देना, तो 1 2 3 4, तो वैसे मीटर स्क्वायर में बात करो तो ये आएगा 1.6896 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा 1.68 इंटू 96 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई सही किया क्या मैंने, यहाँ भाई एक पिलर का आएगा 7 पॉइंट नहीं 4,000 आएगा ना, हाँ 1.6986 आएगा। अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो, इसमें भी मैं 4 बार पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 1 2 3 4 13 रुपए कुछ आएगा, देख लेना भाई आप है ना। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें यहां पर दिक्कत होगी है ना, वैसे सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये अगर ये कॉस्ट इसमें दिया होगा वो देख लेना आप, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ये बड़ी गलती होती है, 8 रुपये लिख रखा है मैंने, आगे कुछ नहीं लिख रखा किस हिसाब से पूछा है, ठीक है। देखें भाई अब 9.8 के क्वेश्चन आ गए, चलो आगे कल करेंगे, अभी टाइम कम होते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, आगे जो बाकी क्वेश्चन है वो कल कराएंगे। तो सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो थोड़ा ध्यान से अटेंटिवली पहले इस वीडियो को देखने से पहले फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं सॉल्यूशन उनके, फिर आपको लिख के उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, अभी केवल 8-10 क्वेश्चन ही करा पाया हूं, कल बचे कुछ क्वेश्चन कल करा दूंगा, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कल हो जाएंगे, आज एरिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में।